उत्तर और पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और रातें सामान्य से अधिक गर्म रहने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत तमाम जिलों में गर्मी के रेड अलर्ट के बीच लोगों की हालत खराब हो रही है। भीषण गर्मी में दिल्ली, एनसीआर में लोग दम तोड़ने लगे हैं। गर्मी से हालात कुछ ऐसे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के निगमबोध घाट पर शवों की कतारें लगी हुई हैं, जिनमें बुजुर्गों के शवों की संख्या ज्यादा है। तो दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में गर्मी से 5 लोगों की मौत हो गई है। नोएडा में 24 घंटे में गर्मी से 14 लोगों की मौत दर्ज की गई है। अस्पतालों में कई मरीज हीट वेव के आ रहे हैं। जिन्हें हीट वेव का अटैक हुआ वो मरीज ज्यादा आ रहे हैं अस्पतालों में। तो दिल्ली एनसीआर में जो सूरत हाल है गर्मी का वो हम आपको बता रहे हैं। 5 लोगों की दिल्ली में मौत हुई है गर्मी से। नोएडा में 24 घंटे में गर्मी से 14 लोगों की मौत हुई है। और आदित्य कुमार दिल्ली से, महेंद्र माही नोएडा से और अभिषेक सिंह लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार भी चलेंगे शक्ति कुमार के पास। फिलहाल दिल्ली का हाल जानते हैं। आदित्य, दिल्ली में मौतें हो रही हैं गर्मी से। 5 लोगों की मौत दर्ज की गई है इस हीट वेव से। जी, आपने सही कहा। मैं अभी मौजूद हूँ आरएमएल हॉस्पिटल में, और आरएमएल हॉस्पिटल में बीते 72 घंटों में जो है लगभग 2 लोगों की मौत जो है यहाँ हॉस्पिटल में हुई है। उसके बाद अगर मैं डाटा की बात करूँ तो 18 तारीख के सुबह 9 बजे से लेकर के 19 तारीख के सुबह 9 बजे तक जो डाटा आरएमएल हॉस्पिटल से जो दिया गया है, उसके अनुसार जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट आए हैं 24 घंटों में वो 11 पेशेंट टोटल आए हैं। और टोटल जो जिनको फीवर है, बुखार की जो लक्षण दिखाई दिए वो 36 स्ट्रोक है, 36 लोग ऐसे हैं। और अब समझेंगे कि दिल्ली में जो है 45 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी जो है चलता आ जा रहा है। और मौसम विभाग ने जैसा अभी बताया है कि जो मानसून है वो अभी 1 हफ्ते और लेट से आएगा और गर्मी यहाँ पर किसी तरीके से कम नहीं होने वाली है। ऐसे में बिजली की खपत ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिस वजह से लगातार जो घरों में भी लोगों को गर्मी ज़्यादा लग रही है। सड़कें जो हैं तप रही हैं। जब आप सड़कों पर चलेंगे तो आपको वो ताप जो है महसूस होता है, वो लू के जो थपेड़े हैं वो लगते हैं, जिस वजह से आम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। जो मरने वालों की जो संख्या जो है उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो है जो सड़कों पे पैदल चलने वाले लोग हैं, या जो दिन दिहाड़ी पे काम करने वाले जो मजदूर लोग, जो कमज़ोर तबके से आते हैं, वो लोग हैं जिनको घर में किसी तरीके की सुविधा जो है वो नहीं मिल पा रही है। और अभी लगातार जो है इलाज चल रहा है। हालांकि आरएमएल हॉस्पिटल में लोगों की जो आवाजाही है वो गंभीर पेशेंट का अभी तक नहीं आ पाया है पिछले 24 घंटों में। लेकिन लगातार आरएमएल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बयान जारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से आपको सुरक्षित रहना ज़्यादा जरूरी है। वो साफ कह रहे हैं कि पानी पीते रहिए, साथ में किसी तरीके की जो छांव है उसके माध्यम से आप चलते रहिए, या कुछ ऐसी उपाय अपनाइए जिससे आपको हीट स्ट्रोक ना हो लगातार। क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों, ऐसे बच्चों को, बूढ़े को और जिसको दिल की बीमारी है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी गर्मी के महीने में हो रही है। ये आरएमएल हॉस्पिटल के जो लोगों से, जो डॉक्टर से हमने बात किया या जो एक्सपर्ट से हमने पूछा, उन्होंने ये बातें बताई हैं। जी चलिए, नोएडा में भी हालात काफ़ी ख़राब है। 14 लोगों की मौत यहाँ पर गर्मी से दर्ज की गई है। महेंद्र माही मेरे सहयोगी यहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, क्या सूरत हाल नोएडा में है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले इंडियन न्यूज की तरफ से मैं तमाम अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, अगर आपका कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों की। जो तापमान है वो 47 के पार पहुंच जा रहा है। अगर आप सड़कों पर बाहर निकलेंगे तो लगता है कि लू आपको कहीं ना कहीं जला देगी, आंखों में बहुत ज्यादा जलन होता है। इसका सीधा जो इफेक्ट है वो आपके हार्ट पे होता है। तो जो भी 14 मरीज आए उनकी अधिकतर जो उम्र है वो 45 के पार है, यानी कि जो हीट वेव है ये बुजुर्गों को अपना शिकार बना रही है। 24 घंटे में आप यकीन मानिए कि 14 शव जिला अस्पताल में आ गए, जो कि अज्ञात है। जो सीएमएस रेणु अग्रवाल, जब हमने उनसे बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इनकी डेथ कैसे हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। मगर जो चिंता की बात यह है कि जितने भी शव आए हैं किसी पे कोई चोट के निशान नहीं है,
कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है या कोई कहीं गिरा हो, ऐसा नहीं है। उनकी जो रोड पे लोग मिले थे उनको पुलिस ने उठाया और जिनके परिजन लेके आए उनका साफ तौर पे कह रहा है कि अचानक ये बेहोश हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम ये दर्शाता है कि हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ देखिए, स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है कि अभी तकरीबन पिछले 15 से 20 दिनों में लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ गई है। यानी कि आम दिनों में जो मरीज आते थे नोएडा के जिला अस्पताल में वो 2500 के आसपास आते थे, मगर अब वो 4000 और 3500 के आसपास पहुंच जा रहे हैं। और अधिकतर जो मरीज हैं वो हीट स्ट्रोक के आ रहे हैं, उल्टी दस्त के आ रहे हैं, या किसी को गर्मी लग जा रही है, किसी को लू लग जा रही है। तो ऐसे में तमाम इंडिया न्यूज के जो दर्शक उनको विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, दोपहर के वक्त सबसे ज्यादा जो तापमान है वो गर्म रहता है, 47 के पार पहुंच जाता है, क्योंकि नोएडा एक तरीके से कंक्रीट का जंगल बन चुका। अगर आप सोचे कि घर से बाहर निकले, अपने कामकाज कर ले और धूप लगे तो आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए, तो वो बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ नोएडा में लगातार पेड़ों की जिस तरीके से कटाई हो रही है, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें खड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वातावरण खराब तो हो ही रहा है। उसके साथ साथ जो रिक्शा चालक है, जो फुटपाथ पे काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि दोपहर के वक्त वो अपने आप को सेफ कैसे रखे। एक शुरू में ये आदेश भी जारी हुआ था कि सुबह 11 से लेकर दोपहर 3 बजे तक कोई मजदूर काम नहीं करेगा किसी साइट्स पे, किसी भी प्राधिकरण की, चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो या सरकारी कंस्ट्रक्शन हो। मगर उसको भी ताक पर रखकर अगर आप नोएडा के तमाम हिस्सों में जाएंगे तो तमाम बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वहां लगातार काम जारी है। तो कहीं ना कहीं जो बेबस मजदूर है, जिनको रोज कमाना रोज खाना है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर में उनका चूल्हा चौका नहीं चलेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ प्राधिकरण को और तमाम अधिकारियों को कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरीके से मजदूर की मजदूरी भी ना मरे और वो बीमार भी ना पड़े। क्योंकि अभी मानसून लेट दस्तक देगा। जून का महीना सोचिए खत्म होने को है, अभी 10 दिन के बाद जब जून का महीना खत्म हो जाएगा, जुलाई शुरू हो जाएगी। मगर इस बीच जो ये मौत के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो डेथ का रेशो निकल के आ रहे हैं, सच में हैरान करने वाला है। हम खासकर आप ये अपील करेंगे कि अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसकी उम्र चलिए महेंद्र, अभिषेक से भी बात कर लें, क्योंकि काफी गर्मी है और वो भी काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। अभिषेक, चुनाव के बाद राजनीतिक पारा तो नीचे आ गया, लेकिन मौसम का पारा लखनऊ को तपा रहा है, बुरी तरह से जला रहा है। क्या सूरत हाल वहाँ पर है? और जैसा कि यहाँ पर मौतें हुई हैं, दिल्ली में भी मौतें हुई हैं, नोएडा में 14 मौतें दर्ज की गई हैं हीट वेव की वजह से। क्या है लखनऊ और आसपास के इलाकों का हाल? जी हाँ, बिल्कुल। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो 70 से 80 मौतें रिपोर्ट की जा रही हैं और हफ्ते भर में कानपुर और कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है। प्रयागराज की बात की जाए, भदोही की बात की जाए, जहां से लगातार हर हफ्ते यानी बीते 1-2 दिन में भी मौतों के आंकड़े लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। 7 मौतें कानपुर में हो चुकी हैं, 2 मौतें भदोही में। इसी तरह पूरे प्रदेश की बात करें तो पहली बार ऐसा है कि हीट वेव्स की वजह से या कहा जाए गर्मी और इस तरह की लू की वजह से नई नई परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में स्किन डिजीज़ के पेशेंट्स की जो बहुतायत हो गई है, साथ ही साथ आई इरिटेशंस और आंखों में जलन होने की शिकायतें लोगों को हो रही हैं। बुजुर्गों की मौतों के आंकड़े आप ही बता रहे हैं कि किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार इस आंकड़े ने इजाफा किया है और आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग अपनी तरफ से बता रहा है कि ये दिन में धूप और लू के थपेड़े इसी तरह और जलाते रहेंगे, लेकिन जो फील्ड वर्कर्स हैं उनके लिए इंतज़ाम करने की, व्यवस्था करने की पूरी तरह ज़िला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जहां पर भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर शेडेड एरिया में फील्ड वर्कर्स काम करें। लेकिन उस दौरान काम करना भी फील्ड में अपने आप में पूरी तरह झुलसा दे रहा है किसी को भी। दिन में धूप में बाहर निकलना ही बहुत तकलीफ देह हो रहा है, इसीलिए एडवाइजरी भी जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम्स को भी पूरी तरह आदेशित किया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कि वो स्वविवेक के आधार पर अपने हिसाब से भी निर्णय लें। वहाँ पर अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर अगर सिचुएशन बहुत हार्ड हो गई है लू या इस तरह की परेशानियों को लेकर, तो वहां पर अपने हिसाब से भी वो निर्णय ले सकते हैं। चलिए अभिषेक, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, महेंद्र आप भी और आदित्य आप भी अपना ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत शुक्रिया।